जद्दीपुरा के देवी माँ के मंदिर में नवरात्रों की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रही थी। काफी भक्त इकट्ठे हुए थे और पंडित रामदीन देवी माँ के मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें सारी हवन सामग्री के साथ साथ पंडित रामदीन भी हवा में उड़ गए। कुछ ही देर के बाद पंडित रामदीन की खून से लथपथ लाश धम से आकर मंदिर की जमीन पर गिरी। वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह डर गए। अचानक एक कर्कश आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। मैं रावण हूँ, रावण। एक भी पूजा पाठ करने वाले को और माता की पूजा कराने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी पूजा करो, समझे? इस गांव में मेरी ही पूजा होगी। मैं ही हूं शक्तिशाली। संपूर्ण विश्व में मेरे नाम का डंका बजता है। मेरे अधीन काम करोगे तो इस गांव में सुख चैन शांति से रहोगे, वरना सबको मार डालूंगा। मेरा नाम रावण है, रावण। उसकी ये आवाज सुनकर जद्दीपुरा के सारे लोग बुरी तरह से घबरा गए। वो करे तो करे क्या? अब तो उसके भय से उस गांव में लोग रावण की पूजा भी करने लगे, जिसे देखकर 18 साल का मोहन बोला, अरे भाई, अब राक्षस रावण के डर से आप लोग उसकी पूजा करने लगे हो, और वो भी माता रानी की पूजा छोड़कर। कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। जानते भी हो तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसा अनर्थ कर रहे हो। देख भाई मोहन, अब तू जो भी समझना चाहता है समझ ले, पर हम उस शक्तिशाली रावण से नहीं निपट सकते। उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम साधारण लोग। तो फिर भलाई इसी में है गांव वालों की कि उस भूतिया रावण की पूजा करके अपने दुखों से पीछा छुड़ाएं, अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाएं। क्या समझे? मैं तो कहता हूँ मोहन, तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो तू भी मारा जाएगा उस पंडित की तरह। क्यों फिजूल की बातें करते हो? भगवान से बड़ा और कोई नहीं हो सकता धरती पर। इस पर उसके दोस्त अमित ने तर्क दिया। अरे तुमने देखा नहीं क्या, जब हवन चल रहा था किस तरह से जोर की आंधी आई और हवन सामग्री को और पंडित रामदीन को भी अपने साथ उड़ा ले गई। इतनी पावन जगह पर हवन चल रहा था, लेकिन माता दुर्गा ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। अब बोल। मैं तो उस भूतिया रावण से बिल्कुल नहीं डरता, और तुमको भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। माता रानी की शक्ति के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। मोहन के इतना कहते ही भयानक रूप वाला वो राक्षस अपने 10 मुंह को फाड़े हुए प्रकट हो गया और मोहन को उसी वक्त वही मार मार कर खा गया। ये नजारा देखकर अमित अब बुरी तरह से डर गया था। उसे देखकर वो भूतिया रावण बोला, डरो मत अमित, अब से तुम मेरे भक्त हो, मेरे परम भक्त। मैं रावण हूँ। रावण, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा और जब मन करेगा निकल जाऊंगा। फिर कुछ दिनों में लोग तुमसे भी ऐसे ही डरेंगे जैसे कि आज मुझसे डरते हैं। बोलो, कौन ज्यादा ताकतवर हुआ, ये गांव के लोग या मैं? अब अमित अपने शरीर में से रावण की आत्मा को निकालने के लिए एक और मंदिर में गया
जहां पर माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वहां पर उसका काम जरूर बनेगा। वो जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा कि रावण की आत्मा वहां फिर से प्रकट हो गई। रावण की आत्मा ने वहां मौजूद हर आदमी से कहा, देखो, मैं रावण हूं, रावण। अगर पूजा करनी ही है, भेंटें गानी ही है, भजन कीर्तन करना है ना, तो मेरा करो। क्या करेगी तुम्हारी माता रानी? अब तक तो गांव वालों का भला किया नहीं, अब कौन सा कुबेर का खजाना ले आएगी वो? माफ कर दीजिए, आप जो कोई भी हैं, कृपया यहाँ से जाइए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप माता रानी की पूजा में विघ्न डाल रहे हैं। अच्छा, विघ्न? मैं पूजा में विघ्न डाल रहा हूं? कितनी बार तुम्हें चेताया है मैंने, माता रानी की पूजा को बंद करके मेरी पूजा करो। अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो बंद करो ये भजन कीर्तन, वरना एक एक को मारकर खा जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी। पुजारी के विरोध करने पर उस राक्षस ने उस मंदिर के पुजारी का काम तमाम कर दिया। फिर जैसे ही अमित मंदिर के बाहर आया, वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आया। असली रूप में आने के बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे उसे उम्र कैद की सजा हुई। अब वो एक कैदी के रूप में सिटी जेल में सजा काट रहा था। वहां मौजूद एक दूसरे कैदी ने उससे कहा, नया नया कैदी आया है, हैं? पुजारी का खून करके आया है? अबे यार, क्या पड़ी थी तुझे खून करने की? ये सुनते ही अमित के शरीर में एक बार फिर से रावण की आत्मा प्रवेश कर गई। वो बोली, हाँ हाँ, मारा है, और अब कान खोल के सुनो। इस जेल में मौजूद हर इंसान को मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। मेरा नाम रावण है, रावण। ऐसा कहकर उसने मौजूद वहां सारे लोगों को मार दिया। उसके 10 मुंह से भयंकर आग की लपटें उठ रही थी, जिसमें सारा का सारा सिटी जेल जलकर राख हो गया। गांव में रोज ऐसी घटनाएं अब आम हो चली थी, जिससे अमित के घर वाले बेहद परेशान थे। वो एक ऐसे तांत्रिक की तलाश में थे जिससे अमित को मुक्ति मिले और उस राक्षस रावण का भी काम तमाम हो जाए। फिर कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें शिव जी का एक भक्त मलंग तांत्रिक बाबा मिला, जिसने उन्हें गांव की सारी स्थिति वहीं बैठे बैठे बता दी। उसने कहा कि जद्दीपुरा गांव में ये रावण राक्षस जब तक है, तब तक ना अमित का भला हो सकता है और ना ही गांव वालों का। उसने फौरन देवी मां की पूजा की तैयारी करी और फिर कहा, दशहरे का दिन, विजयदशमी का दिन अति पवित्र दिन है। ये त्याग और तप का दिन है। यही दिन उत्तम है रावण को उसके असली लोक में भेजने का। मुझे मेरे लोक में भेजोगे? रावण को रावण के लोक में भेजोगे? इसके बाद तांत्रिक ने अपने हाथ में पवित्र जल लेकर अमित के ऊपर छींटे मारे। पवित्र मंत्रोच्चारण की शक्ति से उस रावण की आत्मा को कैद कर लिया, जिससे वो छटपटाकर इधर उधर भागने लगी और फिर अंततः रावण के पुतले में जाकर धूम धूम कर जल उठी। उसके बाद तो गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और दशहरा
धूमधाम से मनाया। राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू जग जाता है और अपनी मां से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी, देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी, मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया, लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को? किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है। सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला। तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे। तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुम्हें मार दिया है।
इस भूल में हमने गलती कर दी। नहीं राजू, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हो मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं। राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है, नेवला सांप की गर्दन को पकड़ लेता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और अंत में नेवला सांप को मार देता है। सांप का खून घर के दरवाजे से बाहर की ओर आने लगता है। राजू दरवाजा बंद करके सोया है। उसके मम्मी पापा दरवाजे के बाहर खून देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राजू को किसी ने मार दिया। वो लोग दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोया राजू जग नहीं पाता। नेवला किसी तरह दरवाजे को खोलता है और बाहर आता है। राजू के मम्मी पापा मन में ये सोचते हैं कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह का विचार आते ही वे दोनों नेवले को पीट पीट कर मार देते हैं। नेवला वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। नेवले की कराह और मम्मी पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू जग जाता है और अपनी मां से बोलता है, मम्मी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? राजू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाती है। उसको अपने गोद में उठाकर उसका माथा चूम लेती है। राजू के पापा भी कमरे में प्रवेश करते हैं। कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सांप मरा पड़ा है और उसका खून दरवाजे के बाहर तक आया है। शालिनी, देखो ना, इधर सांप मरा पड़ा है। अरे ये तो बहुत ही विषैला सांप लग रहा है। मम्मी, मेरा नेवला कहाँ है? मैं रात को जब सोया तो ये सांप मुझे काटने के लिए आया था। नेवला भैया ने सांप को पकड़ लिया और दोनों में खूब लड़ाई हुई। मैं तो डर की वजह से सो गया, लेकिन नेवला भैया ने सांप को मार दिया और मुझे गोद में लेकर सो गए। राजू की बात को सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी।
जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, हमने उसी की हत्या कर दी। और मरे हुए नेवले को देखकर राजू रोने लगता है। किसने मारा मेरे दोस्त नेवले को? किसने मारा? राजू के मम्मी पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते रहते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजू हमेशा नेवले के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में अक्सर ही दोस्तों से अपने नेवले के बारे में बात किया करता था। अकाल मृत्यु के चलते नेवला और सांप दोनों प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। नेवले की आत्मा हमेशा राजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक दिन रात को राजू के पास नेवले की आत्मा प्रकट होती है और राजू से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पीट पीट कर मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है। मेरी आत्मा भटकती रहती है। सांप भी अकाल मृत्यु के चलते भूत बन गया है। वो तुम पर हमला कर सकता है, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उससे तुमको बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। राजू नेवले की आत्मा से प्रेम करने लगता है और नेवले की बात सुनकर मम्मी पापा से रूठ जाता है। जब उसे मनाने की कोशिश वो दोनों करते हैं और तरह तरह के खिलौने राजू को लाकर देते हैं। मेरे दोस्त नेवले को तुम दोनों ने पीट पीट कर मार डाला। तुम दोनों गंदे मम्मी पापा हो। अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्तों को भी पीट पीट कर मार डालोगे। तुम हमें अकेले देखना पसंद करते हो, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगा। जाओ, मैं तुम लोगों से बात नहीं करता। नहीं राजू, खून देखकर हमने सोचा कि नेवले ने तुमको मार दिया। इस भूल में हमने गलती कर दी। नहीं राजू, मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोलते। मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे अपने बच्चे की तरह रखा था। अनजाने में मैं मारा गया। मेरी आत्मा हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगी। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। और अचानक एक दिन सांप का भूत राजू को मारने के लिए आता है। राजू को अपनी पूंछ में लपेटकर हवा में उड़ जाता है। राजू मदद के लिए अपने दोस्त नेवले को याद करता है। सांप जैसे ही राजू को ऊपर ले जाकर पटकना चाहता है, नेवला वहां पहुंच जाता है और राजू को सांप के चंगुल से छुड़ा लेता है। सांप नेवले पर टूट पड़ता है। सांप नेवले को पकड़कर उसे पेड़ के पास ले जाता है जहां वो रहता था। अब तो मेरा जहर और भी तेज हो गया है। देखता हो मेरे जहर से तुम लोगों को कैसे बचाते हो। इतना कहकर सांप गायब हो जाता है और बहुत से लोगों को काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लोगों को परेशान देखकर एक तांत्रिक बाबा आते हैं और कहते हैं, एक सांप भूत बन चुका है, वही लोगों को मार रहा है। बाबा, हमें उस सांप के प्रकोप से बचाइए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। तुम लोग परेशान मत हो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा बीन बजाने लगते हैं। बीन की आवाज सुनते ही सांप की आत्मा मदमस्त होकर तांत्रिक बाबा के पास चली आती है और तांत्रिक बाबा बोतल का ढक्कन खोलकर सदा के लिए उसकी आत्मा को उसी में कैद कर लेते हैं और शहर को सदा के लिए सांप के भय से मुक्त कर देते हैं।